दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2021-22 का पूरा हल। पूर्णांक आपका 90 नंबर का रहने वाला है और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है यहाँ पर। और जो पेपर हम देखने वाले हैं वो सेट बी है। यहाँ पर पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ कुछ पेपर यहाँ पर, तो वो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पेपर निर्धारित किए गए हैं। पर यहाँ पर यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किस सेट पेपर को कहाँ भेजा जाना है। जैसे ही यह निर्धारित किया जाता है और मुझे इसकी जानकारी मिलती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी आपको प्रदान कर दूंगा। तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यह खबर सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम ख़राब किए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए पेपर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र हमारा यहाँ पर दिया गया है इसको देख लीजिए अच्छे से। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिए गए। यहाँ पर तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो उन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो श्वसन रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा करती है, प्रवेश करती है श्वसन रंध्रों द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, पादपों में जल प्रवाह क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। और भोजन प्रवाह क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हमारा क्या था, जाइलम। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें, फल में हो जाता है। चाल का मूल मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप, यहाँ पर पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पादक का नाम बताइए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 नंबर का आने वाला है ये प्रश्न, इसको अच्छे से देख लीजिए। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन। अच्छे से भर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा निषेचन। इसके बाद दिया गया अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, तो फ्यूज तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूज तार, फ्यूज तार कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किस वाले का, लेंस का, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग नहीं किया, अगला मतलब इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला दिया गया है, भूमि की जल धारण करने वाली परत को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, भौम जल। ठीक है, क्या कहेंगे, भौम जल। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, भौम जल स्तर परत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर तीसरा, जो कितने नंबर का आने वाला है, 18 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या पता आपको कौन सा सेट पेपर यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप प्रैक्टिस करने से अच्छे से इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमारे इसके क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहे इसके आंसर तीसरे के। तो ये रहा आपका पहला, यहाँ पर तीसरे का पहला प्रश्न। इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा, देखते चलिए अच्छे से। और ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन और ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं चौथा। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। 15 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए, तो 5-5 नंबर के तीनों क्वेश्चन हैं। तो इनके भी आंसर देख लेते हैं अच्छे से। तो इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, तो देख लीजिए इसको। तो ये रहा चौथे का पहला। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन 5वां, यहाँ 5 मतलब चौथे का दूसरा। और ये रहा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अच्छे से देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छे से देख लीजिए। ये रहा हमारा 5वां, ये रहा 6वां, इसके बाद ये 7वां और ये 8वां। ठीक है, तो इसमें 6वें वाले का हमारा क्या है, अथवा का आंसर दिया गया है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इनके आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, अथवा देख लीजिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब के ऊपर दिया गया है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा भौम जल स्रोत। क्वेश्चन मिलाते चलिएगा पेपर से और इसके आंसर नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद ये दिया गया हमारा 8वां क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पेपर यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो मतलब क्वेश्चन ये रखा है 9वां, ये 10वां और ये 11वां। यदि आपको इनके भी आंसर चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा।
तो इनके भी आंसर आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका जो सेशन होने वाला है, तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका मौखिक खंड है, इसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आँख का चित्र दिखाकर आपको विभिन्न रंगों के नाम पूछ सकते हैं उनके। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी के भी संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मानव शरीर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुष्प से संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर थर्मामीटर के ऊपर भी दिया गया है, तो इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद खंड ब में हमसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये रहा आपका संवहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संवहन मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चीज़ का बहना। इसके बाद अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा खट्टे। क्या हो जाएगा, खट्टे आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ताकि भविष्य में जल की कमी ना हो। इसके बाद मछली जल यहाँ पर जल लिखना था, ये गलत लिखा हुआ है। तो जल में सांस श्वसन कैसे करती है, यानी सांस कैसे लेती है, क्योंकि उसमें जल में ऑक्सीजन घुली रहती है। इसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। ठीक है, बेजानी हपी नाला के नाम से होते हैं। इसके बाद पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जीव भी मूत्र करते हैं, तो इसका मतलब है हाँ, सभी करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन सभी करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है, तो इस ध्यान रखेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, तो इसका भी आंसर ध्यान रखेंगे, कितने होते हैं, 7 होते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी सलूशन आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।